हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने थोड़ा लोअर लेवल से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। मेजर सपोर्ट लेवल्स को निफ्टी बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। उसी के चलते मैंने 3 कैश के स्टॉक्स निकाले और जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करूंगी और उसमें बात करूंगी कौन कौन से एफएनओ के स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में है। सबसे पहले बात करेंगे कैश के 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं और जिनमें बहुत शानदार बिल्डअप्स हुए। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है ओरिएंट ग्रीन एनर्जी। ओरिएंट ग्रीन एनर्जी ये मैं स्टॉक आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। Orient, it's basically green power, right? This stock has been struggling for a long time. काफी समय से ये स्टॉक जो था रेंज बाउंड था और मैंने इसकी बाइंग आप लोगों को 23 के आसपास दी थी और आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो यूट्यूब वीडियो में, कि अगर ये 18 तक नीचे गिरता है आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट जो इसका प्राइस एक्शन है which tells me there is strength in the stock, मतलब लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आज इसने वॉल्यूम्स के साथ पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है एंड साथ में इनके अर्निंग्स आए हैं अभी 2 दिन पहले एंड द अर्निंग सीम्स टू बी फाइन एंड दैट इज हाउ द स्टॉक इज हेडिंग इन द अपर डायरेक्शन। अभी भी इसमें एंट्री इंटैक्ट है 23.75 के आसपास। पहला टारगेट जो हमको इसमें आता हुआ दिखाई देगा 24 का, 25 का, 26 का। ये सारे के सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे, राइट। इन सारे टारगेट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप एक और टारगेट भी ध्यान में रख सकते हैं विच इज 26। सो यहाँ से इसमें अगर 26 या क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपको 30, 32 ये सारे टारगेट्स भी ओरिएंट ग्रीन पावर में आते हुए दिखाई देंगे, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार क्विकली इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। सो द कंपनी इज ऑफ अबाउट 2321 crores। पी थोड़ी ज्यादा है बिकॉज द इंडस्ट्री पी इज लिटिल एक्सपेंसिव एंड ROCE is about 7%, ROE is about 4.4%। अगर बात करें करते क्या है, is an independent producer of renewable power. It is engaged in developing, owning and operating diversified portfolio of wind energy power plants. So that is what exactly they do. They are into wind power की capacity है अच्छी खासी 402 मेगावाट की और ये लोग इसी डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर एक बार देख लें इनके क्विकली कि इनकी सेल्स क्या हो रही है, तो सेल्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है फॉर द लास्ट 3 years। बीच में इनकी इंक्रीज भी होती है, सितंबर क्वार्टर में हमेशा इंक्रीज होती है और हमेशा देखिए हर सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे इनका जो सेल्स है वो इंक्रीज होता है और उसके बाद देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ डिक्लाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वही है, सितंबर में ज्यादा होते हैं उसके बाद डिक्लाइन हो जाते हैं और सितंबर में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर हाईएस्ट। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस थोड़ा नेगेटिव में चला गया विच इज नॉट अ गुड थिंग और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला गया है। सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देयर इज अ डिक्लाइन, देयर इज नॉट मच I can't say there's beauty in the sales and the but operating profit margins have gone up and EPS जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव जाने के बाद। और अगर हम इक्विटी अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स नेगेटिव है, बोरोइंग 754 है, सो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है, बट they are generating cash from operating activity and they are generating profits and they do have net cash flow which is positive। अगर हम बात करें कि promoters holding, तो promoters अपनी होल्डिंग को लगातार रिड्यूस करें, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। और जहां तक बात रही कि इसमें DIS ने अपनी पोजीशंस को घटाया है और आम पब्लिक ने इसमें अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। All said and done from all the angles, there's no beauty in the fundamentals, but I would say कि हमको अगर इस तरह की किसी जहां हमको लग रहा है कि प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपको केवल एक ही चीज करनी है कि ये इसमें आपको मैक्सिमम 10% का मूव कैप्चर करना है। अगर हम 23-24 पे हैं तो हमें 2-2.5-3 पॉइंट्स ही मैक्सिमम कैप्चर करना चाहिए और उसके बाद हमको बाहर आ जाना चाहिए, अदरवाइज वन कैन डेफिनेटली स्टे आउट। देखो इनके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आए हैं, वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट लाइक एक 6 महीने का बैरियर ब्रेक करा है, तो देयर इज स्ट्रेंथ इन द प्राइस। वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो कितना ऊपर जाएगा, मैंने बोला है कि बिकॉज फंडामेंटल्स आर नॉट गुड आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट फॉर लॉन्ग एंड आई विल जस्ट
टारगेट 10%। जैसे मैंने आपको एक स्टॉक दिया था हब टाउन, जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और ये स्टॉक इन स्पाइट ऑफ निफ्टी करेक्टिंग सो मच हैज बीन इन अप रन। और जहां मैंने बाय दिया था इसका रफली अबाउट 187 पे, वहां से इसने हाई लगाया था 298 का। ऑलमोस्ट लाइक 50-55% का रिटर्न आपको दिया था इसने कुछ ही समय के अंदर। उसी तरह से ये स्टॉक है हब टाउन के भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट स्टिल because the momentum was coming, the price was good, the developments were good, we could capture good movement. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इन्फीबीम। इन्फीबीम एवेन्यू, राइट। सो इन्फीबीम एवेन्यू जो है काफी समय से स्ट्रगल कर रहा है, और एक जगह इसमें आपको एक स्टेबल एंट्री मिलेगी अबाउट 33.5 के ऊपर। आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये क्रॉस हो जाता है 33.5, तो आपको 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और इसमें जो प्राइस डेवलप हो रहे हैं, डबल बॉटम लगा के स्टॉक नीचे से आ रहा है, और मेरे हिसाब से जो दिख रहा है इस समय यही कि प्राइस जो है वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार क्विकली इसके भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 9,000 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 45 है, आरओसी 6.27, आरओई इज अबाउट 4.71। और अगर हम बात करें करते क्या है, दे आर इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज एंड ई कॉमर्स एंड अदर ancillaries. So that is what they exactly do. और अगर बात करते हैं इनका, company is almost debt free, has given good quarter, is median sales growth is 38.1% in last 10 years. So pretty good that way. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलते हैं तो देयर इज ग्रोथ एवरी क्वार्टर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन अप, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। ईपीएस धीरे धीरे बढ़ रहा है बहुत छोटा छोटा करके, और नेट प्रॉफिट में भी आप एक ग्रोथ देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 101 करोड़ से बढ़ के इनकी सेल्स इस साल में अभी तक हो गई है 3,181 करोड़, और मार्च 2024 तक थी 3,171 करोड़। और अगर बात करते हैं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव बीन रियली रियली ग्रोइंग वेल। और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस में भी एक्सपेंशन है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ है, दैट्स फाइन। रिजर्व्स की बात करें तो मैसिव ग्रोथ इन रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स आर almost negligible. Cash from operating activity, profits are growing, and there is good net cash flow. बात करते हैं अगर इनके डेटर डेज के, तो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है डेटर डेज में, और प्रमोटर्स होल्डिंग जो है थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, राइट। दैट्स नॉट अ गुड साइन, बट एफआईज अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखे हुए हैं बिटवीन 7.5 to 6.5, एंड पब्लिक की होल्डिंग इसमें काफी सारी है। तो अब इसकी प्राइस की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि ये स्टॉक जो है लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ रही है। मैंने इसको एक बार नीचे भी दिया था बाइंग के लिए 21, वहां से ये 41, 42 गया था। आपका प्राइस पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ था कुछ ही समय के अंदर, और उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, प्राइस में थोड़ा करेक्शन हुआ है। अब थोड़ा सा डबल बॉटम लगा के प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और जब भी वॉल्यूम्स आते हैं तो बाइंग आती है। अब मुझे लगता है 33.5 के ऊपर ये अपने पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि अगर 33.5 के ऊपर जाएगा तो आपको 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये टारगेट जरूर आते हुए मिलेंगे, और आप अगर ये 27 पे नीचे गिरता है तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में है जो स्टॉक मुझे इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं काफी समय से इसको देख रही हूँ, और इसको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ एक बार, PTCIL, right? PTC Industries Limited, right? It's not PTC, it is PTC Industries Limited, right? PTC Industries Limited, that's the stock that's looking very very promising to me. मैंने इसको जब एक बार पीछे आपको बाई के लिए दिया था, यहाँ पे कहीं पे दिया था 8,800 पे, वहां से इसने सीधा जाके 15,000 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 6,000 का पॉइंट्स का मूव आपको कुछ समय में आता हुआ दिखाई देगा, दिया था। उसी तरह अब इसमें फिर से फ्रेश डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के बाद इसने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रेस्ट किया है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है, डबल बॉटम लगाया है एट द वैल्यू ऑफ 12,700। अब मुझे क्या लगता है कि इसमें यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसी जगह पे आपको इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी 14,000 के आसपास। आपका पहला टारगेट इसमें रहेगा 15,000 का, और 15,000 क्रॉस हो जाता है तो 16, 17, 18, 19, 20 ये मेरे 6 महीने के टारगेट्स इसमें रहने वाले हैं। और अगर बात करें कि कंपनी करती क्या है तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मेटल कंपोनेंट्स फॉर क्रिटिकल एंड
superficial applications for industries like defense, oil and gas, liquefied natural gas, ships and marines etc. अगर इनकी बात करेंगे, इनके रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूरोपियन यूनियन से आता है 48%, इंडिया से 19%, यूएसए से 17%, चाइना से 11%, ब्राजील से 2%, यूके से 2% etc. और अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो सेल्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 30% टू 21%. अगर हम बात करते हैं इनके ईपीएस की, तो ईपीएस पॉजिटिव है बट थोड़ा सा डिक्लाइन है, और नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, तो 10 साल में इनकी सेल्स ऑलमोस्ट लाइक डबल के आसपास हुई है. और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, तो ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. ईपीएस में डेफिनेटली देयर इज एन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड नेट प्रॉफिट में देयर इज एन एक्सपेंशन. अगर हम रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स हैं 631 करोड़ के, और बोरोइंग्स है रफली अबाउट 182 करोड़ के. और अगर हम इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द लेटेस्ट क्वार्टर वाज नेगेटिव, व्हिच इज नॉट गुड, बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन प्रीटी मच देयर. और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें, तो दे हैव 127 करोड़ एज नेट कैश फ्लो. डेटर डेज की बात करते हैं, तो थोड़ा से इंक्रीज हुए हैं. आरओसी जो है थोड़ा सा स्टेबल है, 10, 12, 11%. प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा सा प्रोमोटर्स होल्डिंग में डिक्लाइन हुआ है, वेयर एज एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है. और जहां तक बात है पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट है. तो ये स्टॉक जो है मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा लग रहा है. आप बहुत लोग लाके लिखते हो कि 100 रुपए से नीचे का स्टॉक दो. मैं बोलूंगी इससे क्या फर्क पड़ता है कि 100 रुपए का हो कि 200 रुपए का हो कि 14,000 रुपए का हो, क्योंकि आपको देखना चाहिए परसेंटेज. अगर परसेंटेज आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, देन यू शुड नॉट रियली केयर अबाउट इट कि प्राइस ज्यादा है कि बड़ा है. अभी लास्ट 4-5 दिनों से मार्केट गिरा है. आप में से बहुतों ने नुकसान किया है स्कॉट्स में और किसी. क्यों आप लोग स्टॉप लॉस नहीं यूज करते किसी भी तरीके से? तो उसमें कोई क्या कर सकता है? आप स्टॉप लॉस मत यूज करिए, आप कुछ मत करिए, फिर यहाँ के लिखिए मैं बर्बाद हो गया. कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आप बेसिक चीजें ही नहीं जानते हैं स्टॉप लॉस वगैरह यूज करना. सो एनीवे, वो चॉइसेस आप खुद बनाते हैं और फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं. राइट? प्लीज डोंट डू दैट. अपनी पैसे को खुद ही प्रोटेक्ट करिए, अपनी कैपिटल को खुद ही प्रोटेक्ट करिए. With this, I'll be signing off and stay tuned. Just again reiterating, Orient Green Power long-term consolidation को break किया है. Fundamentals are not very good. Only target 10 to 20, 15% movement. उसके बाद मैंने आपको दिया Infibeam, जिसमें भी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट देर इज अ लिटिल बिट ऑफ टर्न अराउंड. और इसमें भी आप करीब 33.5 से लेके 42, 43 तक के टारगेट्स देख सकते हैं. उसके बाद मैंने आपसे बात की पीटीसीएल की, जो कि 14,000 बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है फॉर अ टारगेट ऑफ 20,000 रुपीज. एंड आप लोअर लेवल पे 12,500 पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक में. सो ये 3 स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं. डजंट मैटर बड़ी कौन बड़ा छोटा, वैसे 2 छोटे स्टॉक्स हैं, ओरिएंटल ग्रीन एंड इन्फीबीम एवेन्यू. आप मुझे ज्यादातर उम्मीद है आप लोग उसी में ट्रेड करोगे, बट क्वालिटी वाइज दिस स्टॉक इज बेटर, पीटीसीएल. सो ध्यान में रखिएगा, जो ट्रेड आप लेते हैं वो आप अपनी जिम्मेदारी से लीजिए. यहाँ पे आके कि आपने बोला था तब मैंने लिया, आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज किया, आपने कोई मनी मैनेजमेंट नहीं किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लो. हर जगह ही लिखते हो आपने बोला था तो मैंने लिया. अरे मैंने बोला था तो लिया तो आपने. मैं तो हजारों स्टॉक्स बताती रहती हूँ, उनमें से सिलेक्ट आप लोग करते हो ना. तो ध्यान से सिलेक्ट करो जो भी करते हो, और पैसे को अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो. बाय बाय, टेक केयर, and see you in the next video with some more updates about stock market.